मांगता है मन ये सोचने जीवन की हर एक मोड़ पे आधी आधी मिली सारी खुशी मुस्कुराए ही थे चुप हो गए। जिस घर में आंगन में रहूं उसकी भी होकर मैं ना हूं। कैसे कहूं किससे कहूं कि मैं इस घर की छोटी बहू। कौन है वहां? कौन है? मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी होती तो तूने उन्हें मुझसे छीन लिया राधिका। ये पे सिर्फ और सिर्फ मेरा हक होता पर तूने उन्हें मेरे खिलाफ कर दिया राधिका, मेरे खिलाफ कर दिया। झूठ का अंधकार अभी पूरी तरह से छटा नहीं। हम लोग ये क्यों भूल रहे हैं कि एक सच को छिपाकर राधिका ने भी झूठ ही बोला है, क्योंकि जितने बड़े गुनाहगार शास्त्री जी हैं, देवकी हैं, अम्मा जी हैं और वो विशाखा है, उतनी बड़ी गुनाहगार राधिका भी है। जैसे विशाखा को घर से बाहर निकाला था, इसे भी घर से वैसे ही बाहर निकालिए। राधिका ने जो कुछ भी किया है इससे परिवारों का अनादर नहीं हुआ है, बल्कि परिवार के सम्मान की रक्षा हुई है। पुत्री धर्म निभाना कोई गुनाह नहीं है, और अगर राधिका ने अपने बाबूजी का मान सम्मान बरकरार रखने के लिए सब कुछ किया भी है तो उसने कोई पाप नहीं किया है, बल्कि पुण्य ही कमाया है। एक मिनट। क्या हो क्या रहा है? I mean, this is mind boggling. अपनी ही मर्जी से नियम बना लिए और अपनी ही मर्जी से नियम बदल दिए। इस घर की बड़ी बहू अगर गलती से कोई गलती कर दे तो वो पाप बन जाता है, और छोटी बहू पाप भी करे तो वो पुण्य। हाँ, ऐसी बात नहीं है बड़ी बहू। नियम सबके लिए एक ही है। लग तो नहीं रहा दादी माँ। अब तो एक पल में ये भूलने के लिए तैयार हो गई कि राधिका के साथ छुपाने की वजह से हम सबको कितना दुख झेलना पड़ा। हम कुछ नहीं भूले हैं बड़ी बहू। जिसने अपराध किया है उसे सजा भी मिलेगी। राधिका को माफी नहीं मिली है। मैं ये स्वीकार करती हूँ कि मैंने इतने दिनों तक सच छुपाया और उसकी वजह से आप सबको बहुत कष्ट सहना पड़ा, और इसके लिए मैं शर्मिंदा भी हूँ। मुझे हर पल यही लग रहा था कि अगर मैं ये सच सबको बता दूंगी तो कहीं दो परिवारों की प्रतिष्ठा नष्ट ना हो जाए। नष्ट न हो जाए? हमारे परिवार का तो भला ही हो जाता। जिसे हम छोटी बहू समझ रहे थे वो हम पर ही अत्याचार कर रही थी, हमारे सर पे नाच रही थी, हमारे सर पे तांडव कर रही थी। भूल गए आप लोग? राधिका, इसे बेवकूफ न समझो हमको। ये तुम सब कुछ कर रही थी अपने पिताश्री के लिए।
सच ई है कि विशाखा देव बाबू की पत्नी है। देव बाबू का पहला विवाह विशाखा के साथ ही हुआ था, राधिका के साथ नहीं। फेरों के बाद और विदाई से पहले दुल्हन बदल दी गई थी। एक झूठ बचावे की खातिर तू झूठ पे झूठ बोले जा रही है। राधिका जो कह रही है वो झूठ नहीं, सच बोल रही है। राधिका ही देव बाबू की पहली पत्नी है। विवाह के समय घूंघट में राधिका ही थी। सच है कि मैं अपने बाबूजी के सम्मान के लिए चुप रही, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मुझे मेरे ससुराल की कोई फिक्र नहीं थी। दादी माँ, आप ही बताइए ना, समाज क्या कहता जब उन्हें पता चलता कि पुरोहित परिवार अपनी बहू के बजाय किसी और लड़की को विदा करके ले आया है। दादी माँ, बदनामी तो होती ना। माँ जी, मैं मानती हूँ, मुझे ये सच सबको पहले ही बता देना चाहिए था। मैं इसलिए चुप रही कि कहीं तो परिवार की मान मर्यादा को ठेस ना पहुंच जाए। आप दादी माँ से कहिए ना कि मुझे माफ कर दे। विवेक भैया, आप तो जानते हैं ना, इस घर की छोटी बहू इस घर का कभी बुरा नहीं चाहेगी। आप दादी माँ से कहिए ना कि मुझे माफ कर दे। आप दादी माँ से कहिए ना, वो आपकी बात जरूर मानेगी। उनसे कहिए मुझे माफ कर दे। दादी माँ, आपको तो इस घर की छोटी बहू का बेसब्री से इंतजार था ना। आप तो खुश हुई थी जिस दिन मैंने राधिका के साथ विवाह किया था, उसे दूसरी पत्नी बनाया था। फिर आज जब सबको ये पता चल गया कि मेरी पहली शादी भी राधिका के साथ हुई थी, तो इसमें राधिका कहां से बुरी हो गई? आप तो राधिका को पहले से जानती हैं। क्या राधिका ने आपको कभी भी शिकायत का मौका दिया? आपको कभी भी राधिका ने नाराज किया? आपके मन में इस घर के लिए जो छोटी बहू की कल्पना थी, क्या राधिका उस पर कभी खरी नहीं उतरी? दादी माँ, मैं बस एक ही बात जानती हूँ कि मैं इस घर में ढोली में बैठकर आई थी और अब इस घर से मेरी अर्थी ही उठेगी। विवेक, बड़े महंत जी को बुला, उनसे कहना कि मामला सुलझ गया है, हमें हमारी छोटी बहू मिल गई है।
उनसे कहना कि मामला सुलझ गया है, हमें हमारी छोटी बहू मिल गई है। मैं चिराग लेके अगर तीनों लोग ढूंढती तो भी मुझे इससे अच्छी छोटी बहू नहीं मिलती, है ना वैशाली? ये क्या मजाक क्या हो रहा है यहाँ पर? चाची माँ क्या कर रही हैं आप? क्या कर रही हैं आप ये? कुछ कहने की जरूरत नहीं है सुशील, मैंने अपनी छोटी बहू को माफ कर दिया है और अब उसके खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुनूंगी। क्या हो गया चाचा जी? बड़ी बहू बड़े महंत को तो आने दो, देखते हैं वो क्या देते हैं छोटी बहू को आशीर्वाद में। चला भैया, कुआं है, पानी वानी पी ले, मुंह हाथ धो ले। अम्मा जी, मैं इनके लिए थोड़ा पानी लेकर आती हूँ। बहुत आभारी हूँ कि सूचित करते ही आप यहाँ शीघ्र ही चले आए। मुझे जैसे ही सूचना मिली कि निर्णय ले लिया गया है, मैंने एक क्षण भी व्यर्थ गंवाना उचित नहीं समझा और यहाँ चला आया। आपने वही किया ना जो मैंने कहा था? जी, इस घर की दोषी कलंकिनी विशाखा को हमने इस घर से निकाल दिया है। हमें हमारी असली छोटी बहू मिल गई है, राधिका। राधिका? परंतु विशाखा तो कह रही थी, क्या देव ने विशाखा से कानूनन तलाक ले लिया है? नहीं नहीं भान जी, उसकी तो जरूरत ही नहीं पड़ी। हमें तो अब पता चला कि विशाखा तो कभी भी देव की पत्नी थी ही नहीं। अर्थात हम बताते स्वामी जी, हम बताते। देखिए मान जी, विवाह जैसी पवित्र रस्म के नाम पर कैसे कैसे पाखंड किए गए हैं, वो भी ऐसे सात्विक घर में, हम आपको बताते हैं विस्तृत रूप से। कहा जा रहा है कि देव बाबू की पहली शादी राधिका के साथ ही हुई थी। परंतु राधिका ने अपनी जगह विशाखा की विदाई करवा दी। ये स्वयं कह रही हैं, और क्या कह रही हैं जानते हैं? कि ये सब कुछ उन्होंने अपनी माँ और दादी के कहने पर किया। बताइए, अब देव बाबू की पत्नी होने के बाद भी इतना समय इस परिवार से दूर रही। अब देखिए आगे, वो विशाखा ने जब अपना अधिकार जताना चाहा तो इसने महीनों से छिपा हुआ सच सबके सामने बोल दिया। इसकी भी मजबूरी थी, बोलना पड़ा ना, बोलना पड़ा। इसने सबके सामने स्वीकार किया कि वो इतने दिनों से झूठ बोल रही थी। ये
ये जो कह रहे हैं क्या सत्य है? सत्य ही कह रहे हैं महन जी। हम तो सत्य ही। सुशील, हाँ, हो सकता है हमारे कहने का तरीका गलत हो, लेकिन हम सत्य ही कह रहे हैं, शब्दशः सत्य कह रहे हैं। क्या राधिका ने इतना बड़ा सत्य छुपाया है सबसे? क्या इसने इतने दिनों तक सत्य का साथ दिया है? लेकिन महंत जी, राधिका ने जो कुछ भी किया दोनों परिवार के भलाई के लिए किया। असत्य सत्य ही होता है माँ जी। कोई भी कारण ऐसा नहीं है जिससे असत्य के पाप की तीव्रता कम हो सके। इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि राजपुरोहिताइन ने पाप किया है और ये दंड की भागी हैं। महंत जी, क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? पूछिए। एक बार एक शिकारी हिरन का पीछा कर रहा था और भागते भागते वो हिरन जाकर एक साधु की कुटिया में जाके छुप गया। शिकारी उसका पीछा करते करते साधु की कुटिया तक पहुंच गया। उसने साधु से हिरन के बारे में पूछा और साधु ने सब कुछ सच सच बता दिया कि हिरन कुटिया में है। शिकारी ने हिरन को मार दिया। तो क्या साधु ने सच बोलकर पाप किया या पुण्य? विवाद तुम बहुत अच्छा कर लेते हो, परंतु राजपुरोहिताइन के पाप की तीव्रता कम नहीं होती देव। पर आपको ये तो सोचना पड़ेगा ना कि राधिका क्यों चुप रही। अपने बाबूजी के सम्मान के लिए, हमारे परिवार की प्रतिष्ठा के लिए। महन जी, मैंने इसकी आंखों में वो सच देखा जिसके परिणाम के डर से राधिका पल पल तरसती आई है। इसका खामोश रहना बलिदान है, अपराध नहीं। राधिका मेरी पत्नी, और मैंने अपनी पत्नी को माफ कर दिया है, तो कोई और क्यों इसे सजा देगा? मैं तुम्हारी पत्नी को दंडित करने की बात नहीं कर रहा हूं देव। मैं उस राजपुरोहिताइन को दंड देने की बात कर रहा हूं जिसने असत्य वाचन किया है। राधिका ने एक सुहागन होते हुए भी सुहागन का कोई श्रृंगार धारण नहीं किया, न मांग में सिंदूर, न गले में मंगलसूत्र। इस राजपुरोहिताइन को दंड देने की बात कर रहा हूं मैं। ये पत्नी होते हुए भी पति से विमुख रही और पत्नी धर्म का निर्वाह नहीं किया इसने। बहू होते हुए भी ससुराल की सेवा नहीं की, बहू का धर्म नहीं निभाया इसने। महंत जी, मैं दंड भुगतने के लिए तैयार हूं। पर राधिका, मत रोकिए मुझे। अपराध के दंड से तो भगवान भी नहीं बच पाए हैं। मणि चुराने का गलत आरोप तो भगवान श्री कृष्ण पर भी लगा था, लेकिन उस अपराध का दंड उन्हें ही भुगतना पड़ा। साक्षात लक्ष्मी का रूप होते हुए भी सीता मैया को वनवास पर जाना पड़ा। मुझे दंड से कोई भय नहीं है। शायद इसमें भी भगवान ने मेरे लिए जरूर कुछ अच्छा सोचा होगा। महान जी, आप मुझे जो भी दंड देंगे मुझे वो स्वीकार है। इसमें कोई संदेह नहीं
कि राजपुरोहिताइन होते हुए भी राधिका ने असत्य वाचन किया है। इसके लिए तुम्हें यह दंड दिया जाता है कि सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक तुम्हें अपनी जिह्वा पर विषपिंड रखना होगा। ये विषपिंड 5 विषैले तत्वों से बना है राधिका। जिस जिह्वा ने सत्य को छुपाया और असत्य का साथ दिया, उसके लिए ऐसे ही दंड का प्रावधान है। महंत जी, मुझे ये दंड स्वीकार है।